मान से बचे, क्योंकि मान एक बार जीवन में आ गया, एक बार आपने मान को स्वीकार कर लिया तो फिर मान ही स्रोत है बाकी के सारे दुर्गुणों का। मान ही क्रोध को जन्म देगा, मान ही। अब देखो, क्रोध यदि आ गया तो फिर उसके साथ साथ बाकी कौन कौन आएंगे। गीता में भगवान का एक श्लोक है, 2 श्लोक जुड़वा श्लोक हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठाकुर जी अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि मानव के नाश कैसे प्रारंभ होता है। प्रारंभ यदि पता चल जाए तो हम बच जाएंगे ना उससे। तब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः, बोले जैसे ही विषय का आपने चिंतन किया, ध्यान किया। विषय वस्तु किसे कहते हैं? भगवत विमुख वस्तु, संसार की माया में डालने वाली वस्तु, वो सब विषय कहलाती हैं। व्यसन करना, परिस्त्री संग करना, दूषित कर्मों के प्रति मन लगाना, ये सब व्यसन कहलाते हैं। और या फिर ऐसा कहो जिससे इंद्रियां तृप्त होती हैं, वो व्यसन। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि जैसे ही विषय का चिंतन आप करते हैं, अभी विषय भोगा नहीं है, विषय का केवल चिंतन आपने किया है, चिंतन मात्र से ही क्या होगा? बोले ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते। उस विषय को एक ना एक दिन भोगने का मन आपका जरूर करेगा और आप उसकी योजना जरूर बनाओगे। आप मन में विचार कर लो, हम सोच ही तो रहे हैं, गलत कर थोड़ी रहे हैं। पर ठाकुर जी कहते हैं पूरा जीवन आपको क्या पता आप कब करने लग जाओ। और भगवान तो प्रमाणित होकर के कह रहे हैं कि जिस दिन आपने सोच लिया विषय को, इंतजार करो, एक दिन भोगोगे भी। अगर सोचने आप ये सोचो कि बस सोचा ही तो है, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, एक बार सोची हुई वस्तु वो निश्चित ही कभी ना कभी पुनः आएगी। और पुनरावृत्ति यदि उसकी होगी तो वो बार बार आएगी। और जब बार बार चिंतन में आएगी तो आप उसको एक दिन भोगोगे जरूर, उसके लिए योजना बनाओगे। और जैसे ही आप उसको भोगोगे, उससे क्या होगा? संजात संजायते कामः। जैसे ही आप उसको भोगोगे, इंद्रिय इच्छा पूर्ण करने के बाद काम बढ़ता है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय की हो। 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। अब देखो, हम ना स्वतंत्र वक्ता हैं, हम सोच के कुछ बैठते हैं, निकलता कुछ है। मैं सोच के बैठा था आज जगन्नाथ जी का महात्मा कुछ सुनाएंगे, कुछ भाव कहेंगे, पर ये ठाकुर जी की इच्छा है यहां बैठ के जो जैसा बुलवा में। अच्छा, एक बात बताएं आपको, वक्ता स्वतंत्रता से बोलता है, क्यों? क्योंकि